दोस्तों नमस्कार। आज की इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों जैसे कि आप सभी को पता है कि मोबाइल पे 2 जुलाई 2020 को लॉन्च हुई है और हम सभी ने ज़ोर शोर से रजिस्ट्रेशन प्रोसेस भी किए हैं और 30 एंड 31 जुलाई को कार्ड एक्टिवेशन का टाइम मिला था। तो मतलब असल में जो बिजनेस स्टार्ट हुई जो 30 जुलाई को ही हुई है, लेकिन 2 दिन का जो बिजनेस गया है काबिल तारीफ़ है। और आप सभी ने जो मोबाइल पे के मेंबर्स है बहुत ज़बरदस्त जो है अपने काम किए हैं। कुछ टेक्निकल इशू की वजह से जो है कार्ड एक्टिवेशन प्रोसेस में थोड़ा सा डिले हुई थी। लगभग मान के चलिए 30 जुलाई को फर्स्ट हाफ में कुछ डिस्टरबेंस हुई थी, लेकिन कार्ड एक्टिवेशन जिस तरीके से हुई है और जो बिजनेस ट्रीट हुई है वो तो एप्लीकेशन द्वारा आप देख सकते हैं। हमेशा अपडेट ऐसे ही डिज़ाइन की गई है एप्लीकेशन को, या तो वेबसाइट के थ्रू आप देख सकते हैं। वो डे बाय डे विद इन सेकेंड आपको रिपोर्ट मिल ही जाता है। लेकिन 2 दिन में जो बिजनेस हुई है, हमारे एमडी सर ने कल यानी कि 3 अगस्त को शाम के टाइम में डिक्लेयर की है। जो कुछ बिंदुओं मैं अभी आपको बताने वाला हूं, आप देख के या तो सुनकर हैरान रह जाएंगे कि ऐसा भी हो सकता है। तो दोस्तों 2 ही दिन का जो बिजनेस है वो आपके सामने मैं पेश करने जा रहा हूं। थोड़ा ध्यान से देखिएगा और मोबाइल पे की पोटेंशियल आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, ये जो पोस्ट मैं कल रात को ही व्हाट्सएप में डाली थी, लेकिन मैं अभी यूट्यूब के थ्रू सभी को मैं बताना चाहूँगा और कुछ अपडेट भी, करंट अपडेट जो है अपडेट भी दूंगा मैं। तो ध्यान से पूरा वीडियो को अंत तक देखिएगा। ओके दोस्तों, जुलाई महीने में टोटल जो रिचार्ज हुए थे, मोबाइल रिचार्ज, DTH रिचार्ज, टोटल रिचार्ज 1723 सक्सेसफुल रिचार्ज हुए थे और टोटल कुल मिला करके जो अमाउंट 2,90,000 की हुई थी। और बैंक KYC जो अपडेट किए थे सारे मेंबर्स, बैंक KYC 3,309 मेंबर्स ने किए थे। ओके, और टोटल रजिस्टर्ड मतलब 2 जुलाई से लेकर के 31 जुलाई तक का टोटल रजिस्ट्रेशन जो हुई थी, टोटल 99,329। ओके, टोटल कार्ड एक्टिवेशन यानी कि 30 एंड 31 2 दिन में जो कार्ड एक्टिवेशन हुए थे 5,130 कार्ड एक्टिवेशन हुए थे। और टोटल ट्रांजैक्शन यानी कि हम लोग कार्ड एक्टिवेशन करने के बाद जो फर्स्ट ट्रांजैक्शन हम लोग किए थे सब मिला करके 50,51,676। और उसी तरह से जो क्लब ए अचीवर्स बने हैं, क्लब ए अचीवर्स, सुपर कार्ड क्लब, जो क्लब ए अचीवर यहाँ पे दिख रहे हैं, टोटल 213 पर्सन ने अचीव किए हैं। और इसी क्लब में क्या होता है कि एक एक कार्ड में 11 रुपया जो रखा जाता है अलग से, और जितने भी वैल्यू बनते हैं, ठीक है, मान के चलिए 11 इंटू जो टोटल कार्ड डिस्ट्रीब्यूशन है एक्टिवेशन 11 इंटू 5130, जितना भी वैल्यू बनेगा डिवाइडेड बाई 213 पर्सन, यानी कि पर हेड जो इनकम है 265 का हो रहा है। उसी तरह जो है क्लब बी अचीवर यानी कि सुपर एक्सप्रेस क्लब, इसमें क्या है कि टोटल देखिए 2 पर्सन ही यहाँ पे अचीव किए हैं
और वही सेम चीज़ है जो सुपर एक्सप्रेस क्लब में 12 रुपीज़ करके रखा जाता है अलग से। और जितने भी कार्ड टोटल एक्टिवेशन हुए हैं, यानी कि 5130 नंबर्स हुए हैं, इंटू करने पर जितना वैल्यू बनेगा डिवाइडेड बाय 2%, यानी कि पर पर्सन जो है 30,780 रुपीज़। ज़बरदस्त इनकम है। अगर आप टारगेट लेके काम करेंगे तो अच्छी खासी अर्निंग आप कर सकते हैं। और क्लब सी और क्लब डी जो है आपका फर्स्ट क्लब मेंबर है, सुपर एक्सप्रेस कार्ड क्लब है और फर्स्ट कार्ड क्लब। ओके, क्लब बी के बाद क्लब सी और क्लब डी, जैसे मैं पहले बता रहा था, फर्स्ट कार्ड क्लब एंड सुपर फर्स्ट क्लब कोई भी अचीव नहीं किए हैं। लेकिन जितने भी वैल्यू बनेगा, मैं देखिए आगे मैं बताऊंगा। पहले देख लेते हैं सेल्फ मोटिवेशन क्लब, यानी कि अगर आप 5,000 से कोई मेंबर किए होंगे ट्रांजैक्शन, तो 5,000 पे 1 पॉइंट उनको दिया जाता है। तो 1 पॉइंट का वैल्यू 7.19 रुपीज़ पर पॉइंट के हिसाब से। अगर कोई 2 पॉइंट किए होंगे तो 14.38 पैसे रुपीज़ उनको मिलेगा। ठीक। और CUG अचीवर क्लब, यानी कि फास्ट लेवल में जितने भी हैं, मान के चलिए फास्ट लेवल में 20 का कैपेसिटी है। अगर 10 आदमी फर्स्ट लेवल में 10-12 आदमी कुछ भी होंगे, टोटल मिला करके 50,000 का अगर ट्रांजैक्शन करेंगे तो 1 पॉइंट मिलता है। तो जुलाई महीने के 2 दिन का जो रिपोर्ट कार्ड है उसके हिसाब से 1 पॉइंट का वैल्यू बनता है 5773। अगर जिनके फर्स्ट लेवल में 50,000 का टोटल कुल मिला करके हो गया होगा ट्रांजैक्शन, तो उनको मिलेगा 5773 रुपीज़। बहुत जो है ज़बरदस्त इनकम है यहाँ पर। तो दोस्तों ये रहा मोटा मोटा एक रिपोर्ट कार्ड। और इससे पहले जो मैं बता रहा था कि क्लब सी और क्लब डी, जो आपका फर्स्ट कार्ड क्लब और सुपर फर्स्ट क्लब का जो वैल्यू बनता है, क्लब सी का 13 रुपीज़ रखा जाता है और क्लब डी का 14 रुपीज़ रखा जाता है। तो टोटल कार्ड जो 513 है, इनके साथ अगर हम लोग जो इंटू करेंगे, गुना करेंगे, तो 66,690 रुपीज़ बनता है। और क्लब डी का जो वैल्यू है वो आपको 71,820 बनता है। ठीक है, तो टोटल मिला करके 1,38,510 रुपीज़। अभी जो चौधरी सर ने, हमारे जो MD सर ने डिक्लेयर किए हैं कि ये जो अमाउंट जो कंपनी के खाते में जाने थे, ठीक है, ये अगस्त महीना टोटल जो बिजनेस रहेगा क्लब का उसमें ऐड किया जाएगा। यानी कि अगर आप कोई भी क्लब अचीव करते हैं और ये जो अमाउंट है सब क्लब में बराबर का ऐड किया जाएगा। तो दोस्तों अगस्त महीना में टारगेट लीजिए, अपने टारगेट पे काम करिए कोई भी क्लब अचीव करने के लिए। ठीक है, क्लब डी, क्लब सी, क्लब डी का भी आप ले सकते हैं। इसका वैल्यू बहुत आप तो देख ही पा रहे हैं कितना अच्छा इनकम है यहाँ पे। ओके दोस्तों, ये रिपोर्ट कार्ड गया। अभी एक के जो गुड न्यूज़ है सभी के लिए, कि गुड न्यूज़ और नए जो अपडेट है कि जैसे कि पहले हम लोग फास्ट ट्रांजैक्शन करते थे, ऑफिशियल अनाउंसमेंट हुई थी कि फास्ट ट्रांजैक्शन अगर आप जितने अमाउंट का करेंगे, मान के चलिए आप 2500 का करते हैं, तो 1 से लेकर के 4th लेवल तक का आपको 5 रुपीज़ करके कार्ड एक्टिवेशन का मिलेगा और 5th लेवल से 35 रुपीज़। तो अभी 2 दिन में जो रजिस्ट्रेशन, जो कार्ड एक्टिवेशन किए हैं, बहुत सारे लोगों को समझ नहीं आई थी, तो कोई 100 रुपया का भी कर दिए, कोई 200 रुपया का भी कर दिए। तो इसलिए उनका अगर देखें तो कार्ड एक्टिवेशन का जो बेनिफिट है उनका 0 हो सकता है।
लेकिन एस के चौधरी साहब ने एक घोषणा की है कि ये जो अमाउंट है अभी फिजिकल कार्ड नहीं आने तक आप पार्टली ऐड कर सकते हैं और अपना 2500 या 5000 कुछ भी टोटल ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। तो एक अच्छी खबर है सबके लिए कि अगर कोई गलती से भी 500 या तो 400, 200, 300 का भी फर्स्ट ट्रांजैक्शन कर लिए हैं, अभी भी मौका है कार्ड एक्टिवेशन फिजिकल कार्ड आने तक आप 2500 या उससे ऊपर का कुल मिला करके कर सकते हैं। अगर आप 500 का किए हैं तो 1500 का धीरे धीरे करके आप कर सकते हैं। 2500 करेंगे तो आपके लिए फ़ायदा है, अगर नहीं करेंगे तो आपका लॉस है। ठीक है दोस्तों, और एक है अनाउंसमेंट कि कार्ड फिजिकल कार्ड आने के बाद फर्स्ट ट्रांजैक्शन करने के लिए आपको 4 मौका दिया जाएगा। 2500 का अगर आप टारगेट लेते हैं तो 4 बार में आप 2500 कर सकते हैं, लेकिन 4 बार करने के बाद 4 बार हो जाने के बाद फिर भी आपका 2500 नहीं होता है तो आपका जिस अमाउंट का हुआ होगा, ठीक है, उसी स्लैब का कार्ड एक्टिवेशन का इनकम आपको दिया जाएगा। यानी कि अगर आप मान के चलिए 100 का फर्स्ट टाइम आप करते हैं, ठीक है, दूसरे टाइम में 500 का करते हैं, हो गया 600, उसके बाद मान के चलिए 300 करते हैं, हो गया 900। तो 900 होने पर आपका 500 का जो कार्ड एक्टिवेशन का बेनिफिट है वही मिलेगा। ठीक है, तो टोटल मिला करके आपको 2500 करना होगा और 4 फेज में आप कर सकते हैं। ऐसा ज़बरदस्ती नहीं है कि आप एक ही बार आपको 2500 का फास्ट ट्रांजैक्शन करने हैं, आपको 4 बार मौका दिया जाएगा। 500, 1000, 200 कुछ भी आप करते हैं, लेकिन कुल मिला करके 4 ट्रांजैक्शन में आपको 2500 करने हैं। अगर ये आप मिस कर जाते हैं तो हमेशा के लिए आपका लॉस रहेगा। और 2500 रुपया का जो बेनिफिट है, जैसे कि 1 से लेकर के 4 लेवल तक का 5 रुपया का कार्ड एक्टिवेशन का इनकम और 5th लेवल से 35 रुपीज़ का इनकम, ये आप मिस कर जाएंगे हमेशा के लिए। तो दोस्तों, मेरा स्पेशल रिक्वेस्ट है सभी को, अगर कोई ऐसा डाउन लेवल से भी ऐसा फीडबैक आपको मिलता है कि कोई कर दिया है तो उनको ठीक से समझाइए। बहुत सारे लोगों समझ नहीं पाए, डाउन लेवल तक वो खबर गई ही नहीं, 100-200 का रिचार्ज कर दिए जल्दी में। तो ऐसा ना करें। अगर करते हैं, अगर करवाते हैं तो नुकसान आप ही का भी है और जो कर रहे हैं उनका तो नुकसान है ही है। ओके दोस्तों, तो दोस्तों आज का जो अपडेट है मैं आपको संपूर्ण दिया और नेक्स्ट जो करंट अपडेट मिलेंगे मैं अपडेट करता रहूँगा। तो आप मेरे साथ हमेशा बने रहिए, मेरा चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए और बेल आइकन को दबा के रखिए ताकि हर एक नोटिफिकेशन बराबर आपको मिलता रहे। ओके दोस्तों, आज के लिए इतना ही। ओके, थैंक यू।